गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल। आई वेलकम योर इंडियन टीचिंग फॉर योर फैमिली। 7 AM पर देते हैं हम हिंदी ग्रामर का प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम पूरी ग्रामर का फुल ग्रामर कवर करते हैं, विद ट्रिक्स कवर करते हैं। हिंदी MCQ के नाम से प्लेलिस्ट बनाइए, वहाँ जाके और ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेना। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो ये है शुद्ध अशुद्ध का। तो मैं दिल्ली के सरता विहार में रहता हूँ, ये होगा इसका सही आंसर। पर नहीं रहा जाता, कभी मैं रहा जाता, ठीक है। सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रामायण किसकी रचना है? तो रामायण किसने लिखी है? रामायण लिखी भैया वाल्मीकि जी ने, ठीक है। और तुलसीदास जी ने क्या लिखी है? रामचरितमानस, रामचरितमानस, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना। वेद व्यास जी ने क्या लिखा है? महाभारत, ठीक है। और केशवदास जी ने क्या लिखा है? रसिक प्रिया। जो बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे कॉपी में नोट कर ले। गोस्वामी तुलसीदास एक रचना का भी नाम है कि गोस्वामी तुलसीदास नामक रचना किसने लिखी है? वो रामचंद्र शुक्ल ने लिखी है। रामचंद्र शुक्ल 1000 बार पूछी गई है, लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। और एक तुलसीदास नाम की रचना है, ये किसने लिखी है? ये जो तुलसीदास नाम की रचना है, इसको लिखा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इसे लिख लेना कॉपी में, जो चीज़ मैंने बताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी आदमी को बुला लो। क्या होगा? किसी आदमी को बुला लो, ये होगा। बुला डालो नहीं होता, बुला भेजो भी नहीं होता आदमी को, ये तो गलती है, ठीक है। बुला लो होगा, भी होगा सही। नेक्स्ट है विद्यालय। आप कैसे लिखते हो? विद्यालय लिखते हो इस तरीके से, ठीक है। एक चीज़ याद रखना, जब धा बनाते हो ना, बहुत सारे लोग लिखवा के देख लेते हैं, कभी कभी चेक करने के हिंदी आती नहीं आती, तो धा पे कभी भी ये ना मात्रा पूरी नहीं आती, इस तरीके से छोड़ दिया जाता है। और ध्या जब बनाते हो, इस पर पूरी मात्रा आती है, तो इस चीज़ को नोटिस करना, ठीक है। अतिथि कैसे लिखते हैं? अतिथि आप लोग मोस्टली गलत कर सकते हो। तो अतिथि ऐसे लिखता है, हमेशा ना छोटी ई की मात्रा आती है। तो ऐसे याद रखो कि छोटे टाइम के लिए अतिथि को आना चाहिए। अतिथि कितने टाइम के लिए आना चाहिए घर पर? छोटे टाइम के लिए, तो छोटी छोटी मात्रा लगेंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोक्ष की इच्छा रखने वाला। मोक्ष की इच्छा रखने वाले को कहते हैं मुमुक्षु। अब एक चीज़ याद रखना, मोक्षु शुद्ध अशुद्ध में पूछ लेता है। मुमुक्षु कैसे लिखते हैं? एक भी मात्रा आगे पीछे कर देगा तो वहाँ आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो इसे याद रखना, शुद्ध अशुद्ध में आएगा बहुत ज़्यादा। क्रोध डैश होता है। क्रोध क्या होता है? क्रोध अंधा होता है। क्या होता है? अंधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमेश ने भीड़ से प्रश्न किया कि भारत में राम राज्य का किसने राम राज्य लाना है, किंतु उसका बीड़ा कौन चबाएगा? बीड़ा चबाया नहीं जाता, बीड़ा उठाया जाता है। उठाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, तो इसमें कौन सा गलत है? इसके हमें सी भाग में गलती है, बीड़ा उठाया जाता है, चबाया नहीं जाता। सार्थक का क्या हो जाएगा? सार्थक होगा निरर्थक। क्या हो जाएगा? निरर्थक। ये हो जाएगा विलोम। सार्थक का निरर्थक क्या है? विलोम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुकूल। अनुकूल का हो जाता है प्रतिकूल। क्या हो जाता है? प्रतिकूल। और एक चीज़ याद रखना, जो प्रतिकूल है ना, ये बहुब्री समास है, बहुब्री। अब आप कहोगे सर इसमें तो प्रति उपसर्ग है, तो ये तो अव्ययीभाव होना चाहिए, तो ये अपवाद टाइप है, इस तरीके से याद रख लो। तो ये बहुब्री समास में ही आता है, हमेशा लिख लेना अपनी कॉपी में, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा के लिखना। हद से ज़्यादा रिपीट कर रहा है आजकल एग्जाम में, क्योंकि मोस्टली बच्चे अव्ययीभाव लगा के चले आते हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे हम। ये उपमान मेले हो गए, ये किसकी लिखी हुई? अगर आप सुपर टेट वगैरह की तैयारी करें तो वहाँ पे बहुत पूछा जाता है, या KBS में भी कभी कभी पूछ लेता है कि किसका लाइन है लिखा हुआ। तो देखो, मेला होना, मेला कौन करके लाएगा? जो अज्ञान आदमी होगा वही तो अपने कपड़े मैंने करके लाएगा, तो अज्ञे जी की है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अद्य शब्द के लिए प्रयुक्त ऊपरी शब्द किस प्रकार की कोटि का है? ऊपरी क्या होता है? अद्य का ऊपरी क्या होगा? ये क्या हो जाएगा? अद्य का ऊपरी बताओ। ये हो जाएगा आपका, तो ये किस में आएगा? ये विलोम में आएगा। थोड़ा सा डाउट था, तो मैं नहीं चाहता आपको कुछ भी गलत बताऊँ मैं, तो मैंने ये कंफर्म कर लिया है। तो आगे के साथ ऊपरी क्या होगा? विलोम में आएगा, ठीक है। तो इसको याद कर लेना, अलग से लिख लेना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूक्ष्म शब्द का विलोम क्या होगा? सूक्ष्म का होगा स्थूल। सूक्ष्म का क्या हो जाएगा? स्थूल। वो देखा है ना आपने, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ये क्या है? ये होता है आपका आगमन विधि में। आगमन विधि जो बाल विकास वगैरह पढ़ते हैं ना बच्चे, उनको पता होगा। तो ये आगमन विधि में आता है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। तो इस सूक्ष्म का क्या हो जाता है? स्थूल हो जाता है। इस चीज़ को याद रखेंगे, ठीक। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है शोषक। शोषक का हो जाएगा जो शोषण करता हो। शोषक का हो जाएगा पोषक, जो पालन करता हो। ये सब आए हुए क्वेश्चन है आपके। छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिवादन पत्र प्रदान किया। तो अभिवादन पत्र क्या करते हैं? जब छोटे लोग किसी बड़े के लिए कुछ दे रहे होते हैं तो उसे क्या करते हैं? अर्पित करते हैं। हम लोग छोटे, जब लोग बड़े किसी को कोई चीज़ देते हैं तो उसे क्या किया जाता है? अर्पित किया जाता है। तो प्रदान नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? अर्पित, ठीक है।
लड़का मिठाई लेकर भागता हुआ नहीं आएगा, दौड़ता हुआ आएगा। भागता कौन है? चोर भागता है। इस तरीके से याद रखना, दौड़ता हुआ अगर आएगा। आपका और भवदी, या तो आपका लगा दो या भवदी लगा दो, एक आएगा इनमें। यह काम आप पर निर्भर है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो एक जिसमें याद करने वाली चीज़ ये मिली होगी आपको, अर्पित। हम बड़ों को कोई भी चीज़ देते हैं ना तो उसे अर्पित करते हैं, तो इसे लिख लेना कॉपी में, नोट करने लायक पॉइंट है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध का मुंह मुहावरे का अर्थ क्या है? दूध का मुंह मुहावरे का अर्थ है जो बच्चा अभी क्या हो, अबोध हो। अबोध मतलब जो ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में जानकारी न रखता हो। नेक्स्ट, हास्यरस नाटक का लेख के लिए एक शब्द क्या होगा? हास्यरस के लिए हो जाएगा प्रहसन। प्रहसन यूज होगा, ये लिख लेना, याद करने वाले क्वेश्चन है ये सीधे सीधे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेम की विशेषता का नाम है। प्रेम की विशेषता क्या होती है? प्रेम की विशेषता होती है अनुराग। क्या हो जाती है? अनुराग। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। और प्रणय किससे किया जाता है? प्रणय स्त्री से किया जाता है। किससे किया जाता है? स्त्री से प्रेम जो किया जाता है उसे प्रणय कहते हैं। और स्नेह बड़ों को किया जाता है, बड़ों को छोटों का, ठीक है। इस चीज़ को याद रखेंगे। नेक्स्ट है, आगे बढ़ेंगे। हस्ती और हस्त के तद्भव रूप बताने। हस्ती का मतलब होता है हाथी, अगर ये आपको पता है ना तो आप निकाल लोगे। ये नहीं होता, ये नहीं होता, हसन नहीं होता। हस्ती का मतलब होता है हाथी, और हस्त का मतलब होता है हाथ। और हस्त का मतलब क्या होता है? एक कर भी होता है, टैक्स। इसे रहने दो, इसे मत याद करो, आप केवल इतना याद रखो कि हाथी और हाथ। हस्ती मतलब हो जाएगा हाथी और हस्त मतलब हो जाएगा आपका हाथ, ठीक है। इन दोनों को याद कर लो बस। और तद्भव क्या होते हैं? तद्भव होते हैं संस्कृत से तत्सम के बिगड़े हुए रूप। जैसे कि जो आपका ये रेफ वाला आता है कि आपका तत्सम में आता है। चंद्रबिंदु जो आती है हमेशा तद्भव में आती है। छा आपका तत्सम में आता है और आपका छा किस में बदल जाता है? खा में बदल जाता है। इन पॉइंटों को याद कर लोगे ना, हद से ज़्यादा आप सही कर लोगे, ठीक है। छत्र ज्ञ श्र ये सब तत्सम में आते हैं, और ये जो णा होता है ना ये भी तत्सम में आता है, इसका ना बन जाता है तद्भव में आगे, ठीक है। इस चीज़ को याद रखें, इसी के साथ आगे बढ़ जाएंगे। भूत का विशेषण क्या होगा? भूत का विशेषण होगा भौतिक। क्या हो जाएगा? भौतिक हो जाएगा। अब देखो, आप सोच रहे होगे भूतनाथ क्यों नहीं होगा, तो भूतनाथ ऐसे भी याद रखते, भूतनाथ तो पिक्चर का नाम था। और कोई भी जब विशेषण ना किसी का नाम नहीं होता, विशेषण कभी भी किसी का नाम नहीं रखा जाता। विशेषण नाम के आगे लगाया जाता है या पीछे लगाया जाता है, विशेषण को नाम नहीं दिया जाता कभी, ठीक है। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। और एक चीज़ बता सकता हूँ यहाँ पे मैं आपको कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। संख्यावाचक, गुणवाचक, सार्वनामिक और परिमाणवाचक, ठीक है। इस चीज़ को याद रख लेना। तनख्वाह और तारीख। तनख्वाह कितनी होनी चाहिए? अरबों रुपये तनख्वाह होनी चाहिए मेरी तनख्वाह कितनी हो? अरबों रुपये हो। हर कोई ये सोचता नहीं सोचता, आप सोच रहे नहीं सोच रहे अरबों रुपये कमाऊंगा, बड़ा आदमी बनूंगा, ठीक है। तो अरबों से क्या हो जाएगा? अरबी, ठीक है। हमेशा याद रखोगे, भूल नहीं पाओगे। तनख्वाह अरबों कमाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ेंगे। लाल फीता। लाल फीता किसका है? देखो, आदमी जब प्रेम करता है ना, जब आदमी प्रेम करता है ना तो, और उससे कोई कुछ कह दे कि यार तुम अभी पढ़ाई पे ध्यान दो, तो क्या हो जाता है? लाल पीला हो जाता है। फीता को इसको ना हटा दो, पा बना लो, पीला, इस तरीके से बनाओ। इसे यहाँ से उठा के ता को ला बना दो, तो लाल पीला किस में हो जाएगा? प्रेम में हो जाएगा, ठीक है। और इनका नाम और क्या था? नवाब राय। नवाब राय भी कहते हैं इन्हें, ठीक है। और इनकी कौन सी है? इनकी और रचनाएं अगर आपको देखनी है तो वो हो जाएंगी आपकी गोदान गबन, कर्मभूमि, मंगलसूत्र, सेवा सदन, निर्मला, पंच परमेश्वर, पूस की रात और ईदगाह, शतरंज के खिलाड़ी और रंगभूमि, प्रेमाश्रय। मोस्टली जो इनकी पूछी जाती है गोदान गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि और मंगलसूत्र बहुत पूछी जाती है। मंगलसूत्र इनका अधूरा उपन्यास है, ठीक है। इस तरीके से इसे याद रखें। और जो रामधारी सिंह दिनकर जी दे रखे हैं ना, ये कौन है? ये आपके राष्ट्रकवि हैं। कौन है? राष्ट्रकवि बोलते हैं इन्हें। इस तरीके से याद रखो। कभी कहाँ कब करेंगे? दिन में ही तो कविता करेंगे ज़्यादातर। कभी लोग कब दिन कविता करते हैं? दिन में। तो कभी राष्ट्रकवि कौन है? दिनकर। और एक चीज़ याद रखना कि राज्यसभा के भी सदस्य थे। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि राज्यसभा के सदस्य कौन से थे? तो राज्यसभा कब चलेगा? दिन में ही तो चलेगा, रात में तो चलता नहीं। तो ये हो जाएगा, ठीक है। और एक इनका जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला था, वो मिला था इनकी उर्वशी रचना। वो उर्वशी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जो पॉइंट मैंने आपको बताया, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे। ठंडा का अर्थ क्या होता है? ठंडा का अर्थ होता है कष्टदायी ठंडक। क्या हो जाएगा? कष्टदायी ठंडक। आप कहोगे सर हम ठंडा तो पानी पीते हैं, वो तो कष्टदायी नहीं होता। तो आप ठंडा पानी नहीं पीते, उसे आप सुधार लो। वो आप क्या पीते हो? शीतल जल पीते हो। ठंडा जल नहीं पीना चाहिए। हम क्या पीते हैं? शीतल जल पीते हैं। कभी भी आपने ना जहाँ पानी वगैरह की जो निःशुल्क सुविधा होती है, तो वहाँ आपने देखा हो तो वो ठंडा जल नहीं लिखते, शीतल जल लिखा जाता है। शीतल सही होता है, ठंडा गलत होता है। ठंडा दुख के सेंस में आता है। अब देखो, इसमें कौन सा बिल्कुल अशुद्ध है? देखो, पूज्य तो सही है,
आपको अशुद्ध क्या देगा, पूज्य कर देगा, तो पूज्य गलत होता है, या पूज्यनीय कर देगा तो वो गलत होता है, पूजनीय सही होता है, पूजनीय पिताजी होता है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। भैया का क्या कर देगा, भैया करके दे देगा, भैया इस तरीके से लिख देगा, मगर वो भैया शुद्ध होता है, ये दोनों शुद्ध हैं। उंगली शुद्ध है, उंगली को क्या कर देगा, अंगुली कर देगा, अंगुली, आप गलत कर आओ, अंगुली नहीं होता है, उंगली होता है। ये जो साक्षात है ना, ये गलत दे रखा है, क्योंकि इसमें ना इस तरीके से देखो, सा छात्र, इसमें ना हलंत आएगा नीचे जब सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। साम्यता, सर्वर और अनुयायी, इसमें से शुद्ध बताना है कि कौन सा शुद्ध है। तो साम्यता, सर्वर और अनुयायी में से कौन सा शुद्ध है, ये आपका होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में बताना अगर आता हो तो आपको, ठीक है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आप लोग इसमें कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि इसमें ना तीनों अशुद्ध हैं। इसको क्या लिख सकते हो आप, समता लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, समता, या लिख सकते हो साम्य, तब शुद्ध होगा। ये सर्वर कुछ नहीं होता, सरोवर होता है हमेशा, क्या होता है, सरोवर। मतलब देखो साम्य तक तो सही है, ता नहीं लगाते कभी इसमें, अगर करना है तो समता कर दो, साम्यता कुछ नहीं होता। अनु या ई नहीं होता, या ई आएगा, इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो इसे याद रखें। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ जाएंगे हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध अशुद्ध बताना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी देखो श्रीमान को ना हम कैसे लिखेंगे, श्रीमान कर देंगे, इस तरीके से कर देंगे, और बाकी कलश का कलश सही है, ये सही है और ये सही है, ठीक है। तो इसमें कौन सा अशुद्ध था, ये श्रीमान अशुद्ध था इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन लड़कियां नाचती हैं, लड़कियां नाचती, अब मतलब अगर लड़कियां नाचती तो ये हो जाता, अगर पायल अच्छी होती तो लड़कियां नाचती, मतलब इसमें क्या है, हेतु हेतु मतलब, ये हेतु हेतु मतलब कौन सा है, तो ये है भूतकाल। भूतकाल के वेद कितने होते हैं, 6, वर्तमान के होते हैं 5, और भविष्य के होते हैं 3, इतना याद रख लेना। नेक्स्ट है ठंडा पानी ठंड पैदा करता है। देखो पहले तो है इसमें से विशेष बताना है, तो ठंडा पानी, ठंडा किसकी विशेषता बता रहा है, पानी की विशेषता बता रहा है, तो इसमें विशेष क्या हो जाएगा, पानी, ऐसे याद लिखो, ठंडा पानी। तो ठंडा किसकी विशेषता है, पानी की, तो ये हो जाएगा विशेषण, और जिसकी विशेषता बताई जाती है तो वो हो जाता है विशेष्य। अब ये देखो ठंड पैदा करता है, ये हो जाएगा क्रिया, और ये वाला जो ठंड हो जाएगा ना, ये हो जाएगा क्रिया की विशेषता कौन बताता है, क्रिया विशेषण, ये हो जाएगा क्रिया विशेषण। ये वाला ठंड क्रिया विशेषण है, ये वाला ठंडा विशेषण है, और ये वाला पानी क्या है, विशेष्य, और ये पैदा करता है हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट तरणी और तरणी, मैंने बताया है आपको पहले भी, तरणी और तरणी, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखना, जो बड़ी वाली मात्रा है ना, ये आती है आपकी नाव के साथ, और छोटी वाली आती है सूर्य के साथ, ठीक है। तो ये हो जाएगा सूर्य और नाव, तो इस चीज़ को याद रखना। और युवती जो लिख रहा है ना, उसे कहते हैं तरुणी, तरुणी आता है वो, ठीक है, रू लग जाएगा, इस चीज़ को याद रख लेना बस, ठीक है, सही कर लोगे। फिर बाढ़ ना आती तो फसल अच्छी होती है, तो ये भी कौन सा हेतु हेतु मद है, क्या है, हेतु हेतु मद, ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, ऐसा ना होता तो वैसा हो जाता। हेतु हेतु मद को क्या कहते हैं, संकेतवाचक कहते हैं, संकेतवाचक लिख के भी आ सकता है, तो इस चीज़ को याद रखना। यहाँ पे हेतु हेतु मद लिख के नहीं दिया इन्होंने, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट है तत्सम तद्भव का कौन सा त्रुटिपूर्ण है। देखो क्षीर का मैंने बताया था ना, छा का किस में बदल जाता है, खा में बदल जाता है, तो ये तो हो गया तत्सम, ही हो गया तद्भव, ठीक है। घृत मैंने बताया था ना, इस तरीके से भी घृत री आ जाता है ना, तो वो भी ज़्यादातर किसमें होता है, तत्सम में होता है। घृत दुग्ध, दही का क्या हो जाए, दधी हो जाता है, क्या हो जाता है, दधी, इस चीज़ को याद रखें, दही का दधी हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें से कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है, देखो लेटाना, खुद तो लेटाना नहीं हो सकता, खुद तो लेटना हो जाएगा, जगना होता है, और यहाँ क्या लिखा है, जगाना, तो ये प्रेरणार्थक। लेटना होता है, लेटाना हो गया, तो ये प्रेरणार्थक। बुलाना मतलब खुद किसी को, अपने आप को तो बुला नहीं सकते, बुलाओगे किसी को। सीखना, सीखना हो गया, अगर होता है यहाँ पे सिखाना, सिखाना होता तो हो जाती है प्रेरणार्थक, मगर सीखना लिख रहा है यहाँ, क्या लिख रहा है, सीखना, तो खुद सीख रहे हो, तो जहाँ खुद कोई काम करते हैं ना, वहाँ प्रेरणार्थक नहीं होती, दूसरे से कराते हैं वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होती है, ठीक है। और क्रिया कितने प्रकार की होती है आपकी, सकर्मक अकर्मक होती है 2 तरीके से, और जो ज़्यादातर पूछी जाती है नाम धातु, प्रेरणार्थक, और आपकी आती है एक तो होती है नाम धातु और एक प्रेरणार्थक, और बाकी कुछ अभी सरल भी होती है, संयुक्त भी होती है, अपूर्ण क्रिया भी होती है होने को। और जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है ना, वो नाम धातु, प्रेरणार्थक और पूर्वकालिक, याद आ गई, पूर्वकालिक, ये ज़्यादा पूछी जाती है, पूर्वकालिक, नाम धातु, प्रेरणार्थक, 3 याद रख लेना कैसे कैसे होना है, बाकी मैं आगे बताता ही जाऊँगा। इसमें से कौन सा स्थायी भाव सुमेलित नहीं है, विभत्स का क्या होगा, जुगुत्सा, ऐसे याद हो, इसमें ता आता है, इसमें पा आता है, आधा आधा आता है, इस तरीके से हो जाए। शांत का निर्वेद होता है, सही है। श्रृंगार का रति होता है। रौद्र का क्या होता है,
क्रोध होता है, उत्साह किसका होता है, वीर रस का होता है, वीरों में आता है उत्साह, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। संचारी भावों की संख्या 33 और स्थायी भावों की संख्या 9, क्योंकि आपके रस कितने 9, और भरत मुनि ने कितने माने 8, क्योंकि उन्होंने शांत रस को नहीं माना है, इतना याद रख लेना, ठीक है। और रस को क्या कहते हैं, काव्य की आत्मा, काव्य की क्या कहेंगे, आत्मा कहेंगे। एक चीज़ और याद रख लेना अगर रखना चाहो तो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ये ना किसने बोला है, ये विश्वनाथ जी ने बोला है। ये किसके द्वारा बोला गया, विश्वनाथ जी के। ये बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है आजकल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ है ही नहीं, तो इसी के साथ अगर पसंद आया हो तो, आज मैंने आपको कोई क्वेश्चन नहीं दिया तो बता देना कैसा लगा आपको वीडियो, और कोई सजेशन हो तो वो लिख देना, कमेंट बॉक्स में लिख देना। अगर कुछ भी आपको डाउट हो, जितने भी आपके डाउट हो ना, वो कमेंट में पूछना, क्योंकि डाउट पूछना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आप पेपर में ना एक भी नंबर कोई कट ना सके आपका। मैक्सिमम मेरा कोशिश है कि आप लोग फुल स्कोर करो, ठीक है। और कम टाइम में ज़्यादा स्कोर करना है तो कंटिन्यू बने रहना, और अपना और अपनों का ध्यान रखना। दोस्तों के साथ शेयर कर देना प्लीज़, ये मेरी रिक्वेस्ट है कि शेयर ज़रूर कर देना वीडियो को, और लाइक करके चले जाना। बाकी ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।